हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन। सो द डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा जो फिजिकल क्वांटिटीज रहती है उनमें क्या रिलेशन है वो हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन में स्टडी करेंगे। सपोज हमें जो एग्जांपल दिया जाता है, सपोज कंसिडर कीजिए पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी E is depends on mass m, acceleration due to gravity g, and height h. Derive formula for पोटेंशियल एनर्जी E। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है E वो किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड्स है, तो विच इज डिपेंड्स ऑन मास m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड हाइट h। और हमें फॉर्मूला डिराइव करना है पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए इसका सॉल्यूशन जो है, तो सबसे पहले जो है तो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए पोटेंशियल एनर्जी E इज प्रोपोर्शनल टू, मींस डिपेंड्स ऑन किस क्वांटिटी पे, पहली जो क्वांटिटी दी है वो है हमें मास m, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड हाइट h। हमें पता है अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है तो हम क्या लेते हैं, तो कांस्टेंट लेते हैं। सो देखिए, सो E इज इक्वल्स टू, इस साइन को हटाने के लिए हम लेंगे कांस्टेंट K, M, G और H। अब इस सवाल में जो हमें क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, सो M की पावर लेंगे X, G की पावर लेंगे Y और H की पावर लेंगे Z। जब हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो हमें इस फार्मूले में से x, y और z की वैल्यूज क्या करने, फाइंड आउट करने। सो सबसे पहले हम एनर्जी के डायमेंशंस निकालेंगे। उसके बाद देखिए कौन सी क्वांटिटी के मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट के कोई डायमेंशंस नहीं होते। उसके बाद मास, उसके बाद g को क्या कहा है, एक्सेलरेशन, और h मींस हाइट, हाइट यानी क्या होती है, लेंथ। सो सबसे पहले हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे एनर्जी के। सो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी E वो हमें सबको पता है। एनर्जी के जो डायमेंशंस रहते हैं, एनर्जी के डायमेंशंस m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2। ये हो गए डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ मास, डायमेंशंस ऑफ मास, मास के डायमेंशंस क्या होते हैं, m टू द पावर 1, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0। m टू द पावर के लिए x, तो यह लिख लीजिए x। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन के डायमेंशंस पुट करने, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, g यानी एक्सेलरेशन, उसके भी डायमेंशन हमें पता है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, सॉरी m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -2, और g की पावर क्या रही है, 1। ठीक है ना। अब लास्ट हाइट के डायमेंशन निकाल ले, डायमेंशंस ऑफ हाइट वो भी हमें पता है, h इक्वल्स टू मास कितना आता है 0, l 1 और t 0, और इसकी पावर क्या है z। अब ये एनर्जी, मास एंड एक्सेलरेशन और हाइट, ये चारों क्वांटिटी के डायमेंशंस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। सबसे पहले एनर्जी के लिखेंगे, उसके बाद मास, उसके बाद g और उसके बाद h। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
अगर डायमेंशन हम पुट करते हैं तो देखिए एनर्जी की जगह उसके डायमेंशन पुट कीजिए। एनर्जी के डायमेंशन क्या है, m1 L2 और T -2 इज इक्वल्स टू, के मीन्स कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसके बाद लिख लीजिए मास m टू द पावर 1 L टू द पावर 0 T टू द पावर 0, पावर क्या थी x इनटू, उसके बाद लिखिए एक्सेलरेशन, g के डायमेंशंस m0 L1 T-2, उसकी पावर क्या है y, और लास्ट में जो डायमेंशंस हमने निकाले वो है हाइट के, उधर हम हाइट के डायमेंशंस अगर पुट करते देखिए m0 L1 और T0 और इसकी पावर कहती है z। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है और नेक्स्ट स्टेप जो होती है क्या करने का है, जो पावर्स है उन पावर, इस पावर से इन सभी क्वांटिटीज मींस मास लेंथ और टाइम की पावर को मल्टीप्लाइड करने का है। इस ब्रैकेट में यहाँ पे y से मल्टीप्लाइड कीजिए और यहाँ पे z से मल्टीप्लाइड कीजिए। सो ये जो टर्म है वो वैसी की वैसी रहेंगी, m1 L2 T-2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, यानी m टू द पावर आएगी x, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू एक्स अगेन t टू द पावर 0, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कीजिए 0 इंटू वाई क्या आएगा 0, 1 इंटू वाई y, -2 इंटू वाई क्या लिखेंगे -2y। थर्ड ब्रैकेट अगेन 0 से z को मल्टीप्लाई कीजिए, m टू द पावर 0, 1 इंटू z L टू द पावर z एंड 0 इंटू z t टू द पावर 0। उसके बाद देखिए मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट तीनों की तीनों जो क्वांटिटीज है वो मल्टीप्लाइड में, और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर की हम क्या करते हैं एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर की एडिशन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हो रहता तो हम पावर को क्या करते कॉमन लेते। सो देखिए अगर प्रोडक्ट है तो क्या करने का है एडिशन करने का है, ये टर्म वैसी की वैसी लिखनी है m1 L2 T-2 इज इक्वल्स टू एडिशन, यहाँ पे देखिए x 0 0 यानी m टू द पावर क्या आएगी x, इधर देखिए 0 इधर y प्लस 0 अगर करेंगे तो मिलेगा y, यहाँ देखिए क्या z यानी y प्लस z, यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे क्या है -2y और यहाँ पे 0, यानी t की जो पावर आएगी वो आएगी -2y, क्या आएगी -2y। अब देखिए हमने इन सभी टर्म्स की क्या की एडिशन। अब नेक्स्ट जो टर्म है और नेक्स्ट स्टेप जो होती है क्या करने का कि अब दोनों साइड्स की पावर कंपेयर करने की, यानी m की पावर m से कंपेयर करने की, l की पावर l से कंपेयर करने की और t की पावर t से कंपेयर करने की। सो कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। अगर हम पावर को कंपेयर करते तो देखिए इधर की साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर कितनी 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में m की पावर क्या x, यानी हमें x की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिली 1। वैसे हमें y और z की वैल्यू पता करनी है। सेम अब हमने पहले टर्म में m की पावर कंपेयर की, अब l की पावर कंपेयर कीजिए। अगर l की पावर हम कंपेयर करते हैं देखिए इस साइड पे l की पावर कितनी है 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में देखिए y प्लस जेड। अगर पहले इक्वेशन को हमने फर्स्ट नंबर दिया है तो इस इक्वेशन को नंबर देंगे हम सेकंड। अब देखिए ये इक्वेशन मिला हमें थर्ड नंबर, यहाँ पे हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए z की, और हमें z की वैल्यू अगर निकालनी होती तो हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट हमने जो वैल्यू निकाली है वो किसकी मिली हमें x की, यानी हमें y और z की वैल्यू पता नहीं। अब पावर कंपेयर कीजिए t की, सो t की हम अगर पावर हम कंपेयर करते देखिए t की पावर क्या है -2 इज इक्वल्स टू, या इस साइड पे देखिए क्या -2y, माइनस से माइनस कट हो गए, ठीक है, फिर ये 2 मल्टीप्लाइड में इधर जाके डिवाइड में आएगा, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू y, 2 से 2 कट हो, सो फिर कितना बचेगा 1, सो y की वैल्यू क्या मिल गई y इज इक्वल्स टू मिली 1। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 1 मिला, y इज इक्वल्स टू 1 मिला, y
इक्वेशन 3 में अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किस टर्म की, z की. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equals to 1 in equation number 3. Putting the value of y is equals to 1 in equation number 3. So हमें उस इक्वेशन से z की वैल्यू पता लगेगी. सो 2 इज इक्वल्स टू y की जगह कितना लिखेंगे, 1 प्लस z. इस साइड पे 1 प्लस है, इधर आके वो क्या होगा, माइनस. सो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू z. सो 2 माइनस 1 इज 1. सो हमें z की भी वैल्यू पता चल गई और वो क्या है, 1. यानी x इक्वल्स टू 1 मिला, y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू ऑल्सो 1. अगर हमें ऐसे इस टाइप का अगर सवाल पूछा जाता है तो उसके जो आंसर रहेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1 और z की भी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1. ये हुआ फर्स्ट सवाल. और एक फिर से एक सिंपल सवाल हम लेंगे जो कि काइनेटिक एनर्जी का है और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और सारे सवाल करेंगे. सो काइनेटिक एनर्जी का जो सवाल रहता है उसमें क्या दिया जाता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी E is depends on mass m and velocity v और हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कहा जाता है. सो डिराइव फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे. तो देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ई जो है वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड है. तो पहली जो क्वांटिटी दी गई है वो है मास और दूसरी जो क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी v. यानी हमारा जो इक्वेशन आएगा तो हम इसको लिख सके, काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हम E, वो प्रोपोर्शनल है यानी डिपेंड्स है विच क्वांटिटी, मास m एंड वेलोसिटी v पे. फिर से देखिए अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेंगे. सो E इज इक्वल्स टू k m इंटू v. हमें m और v की पावर निकालनी है, इसी वजह से हम m की पावर लेंगे x और v की पावर लेंगे y. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे. ठीक है ना. अब देखिए सबसे पहले हम एनर्जी के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, उसके पहले मास, उसके बाद वेलोसिटी. तीनों क्वांटिटीज के डायमेंशंस हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो डायमेंशंस निकालेंगे हम एनर्जी के, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के जो डायमेंशंस रहते हैं वो सेम रहेंगे. पिछले ही सवाल में हमने एनर्जी के डायमेंशंस लिखे थे, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t टू द पावर -12. उसके बाद जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस आएंगे हमारे मास के. सो डायमेंशंस ऑफ मास m, डायमेंशन जो है मास के m टू द पावर आएगी 1, l 0 और t 0. देखिए m टू द पावर हमने x ली रखी, सो यहाँ पे भी हमने x ली. उसके बाद देखिए डायमेंशंस हम निकालेंगे कौन से क्वांटिटी के, वेलोसिटी के. सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, t मींस टाइम. सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, मास तो नहीं है यानी m टू द पावर आएगी 0, लेंथ कितनी टाइम, 1 टाइम, l टू द पावर 1 और t यहाँ पे 1 आएगा प्लस, ऊपर जाके वो क्या होता है माइनस और v की पावर क्या है 1, तो यहां लिखेंगे y. अब देखिए एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी के डायमेंशंस हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और वो इक्वेशन रीराइट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखिए सबसे पहले एनर्जी के डायमेंशंस पुट कीजिए, क्योंकि पहली जो टर्म है इक्वेशन 1 में वो क्या है, एनर्जी. सो एनर्जी के डायमेंशंस आए m1 l2 t-2 इज इक्वल्स टू, उसके बाद मास के डायमेंशन देखिए m1 l0 t0 और x इंटू, उसके बाद लेंगे वेलोसिटी के.
वेलोसिटी के डायमेंशन है m0, l1, t-1 और उसकी पावर है y। अब देखिए x से इन तीनों को मल्टीप्लाइड कीजिए और y से इन तीनों को मल्टीप्लाइड कीजिए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। m1 l2 t-2 इज इक्वल्स टू, देखिए 1 से अगर हम x को मल्टीप्लाइड करते हैं तो m टू द पावर x मिलेगी, 0 से अगर x को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0, अगेन 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0। दूसरे में यहां पे देखिए 0 इंटू वाई, m टू द पावर आएगी 0, 1 इंटू वाई, l टू द पावर आएगी y, और -1 इंटू वाई, सो क्या आएगा t टू द पावर -y। अब दोनों का प्रोडक्ट है तो पावर की क्या होनी चाहिए, एडिशन। एडिशन कीजिए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। m1 l2 t-2 इज इक्वल्स टू m के एडिशन कीजिए l की और t की। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 0, यानी m टू द पावर क्या आएगी x, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y, l टू द पावर आएगी y, 0 और यहाँ पे -y, यानी t टू द पावर आएगी -y। एडिशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप ख्याल में रखिए, जब हम एडिशन करते हैं उसके बाद हमें दोनों साइड्स की जो पावर है उसको कंपेयर करना है, यानी m की पावर के आगे m की पावर और l के पावर के आगे l की पावर, t के पावर के आगे t की पावर। सो कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए इस साइड m की पावर कितनी है 1 इज इक्वल टू x की जो वैल्यू है वो मिली हमें 1। उसके बाद देखिए l की वैल्यू, l की पावर है 2 और यहां देखिए l की पावर y, यानी y निकल के आ गया कितना 2, और t में से भी हम पावर निकालेंगे, यहाँ पे देखिए -2 इक्वल्स टू -y, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसल, यानी इस इक्वेशन से भी y की जो वैल्यू मिलती वो कितनी मिलेंगी हमें 2। सो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है वो आता है हमारा हाफ mv का स्क्वायर, हाफ यानी कांस्टेंट, देखिए k मींस कांस्टेंट, m की पावर यहाँ पे हमने x लिए, यानी m की पावर इधर देखिए 1, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी मिलनी चाहिए थी 1। देखिए इस सवाल में x की वैल्यू कितनी मिली हमें 1, और यहाँ पे देखिए v स्क्वायर यानी v की पावर कितनी है 2, यहाँ पे हमने v की पावर कितनी ली है y, सो y की जो वैल्यू है वो कितनी मिलनी चाहिए थी हमें 2। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन से हमने y की जो वैल्यू निकाली थी तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला था 2। ठीक है, आज नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, थैंक यू।